हम अम्बेडकरवादी हैं, ठीक है। और हमारे बाबा साहब से बड़ा कोई विद्वान पूरे विश्व में हो, इनके इतने बड़े महान विद्वान पढ़े लिखे होते। अगर आप रामायण को देखें, किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि जी ने। कौन थे? शूद्र थे। जाति से अगर बोलूं तो वो वाल्मीकि समाज से थे, ठीक है। उनसे अगर आप आगे पहुंचो, आज पूर्व महाभारत भी व्यास द्वारा ने लिखी हुई है, वो भी शूद्र थे। पीएम पिछड़े हैं, वो भी शूद्र की श्रेणी में आते हैं। कौन? मोदी जी। मोदी जी कहाँ शूद्रों की उसमें आते हैं? ओबीसी हैं वो। ओबीसी वो नाम के लिए। माँ तो बर्तन मांजती थी घरों में सब। मैंने तो उनकी माँ को कहीं देखा नहीं। पीएम जी जो ना, जिस घर में उनकी माता जी बर्तन मांजती थी, उनका फोटो दे दे या उस परिवार को लाके खड़ा कर दे मोदी जी की मेरी माँ ने इनके घर में बर्तन मांजे हैं। या मोदी जी उस स्टेशन का नाम बता दें जिस स्टेशन पे उन्होंने चाय बेची। खामोखा की वो, अगर ओबीसी का प्रधानमंत्री होता ना सर जी, तो वो जो ना ओबीसी के लिए काम करता। शूद्रों का होता तो शूद्रों की भलाई के लिए काम करता। वो ओबीसी का नहीं था, वो दलालों का था। हमारे देश में, प्रदेश में शूद्र मुख्यमंत्री हुए हैं, रेल मंत्री हुए हैं, कोयला मंत्री हुए हैं और मुख्यमंत्री बहन जी रही हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री जगजीवन राम रहे हैं। देश में शूद्र बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। एसडीएम, डीएम, एसएसपी भी हैं, कलेक्टर भी हैं, डॉक्टर, इंजीनियर भी हैं। उसके बावजूद ये कैसे कह सकता है कि शूद्रों को नेता मत बनाओ, लीडर मत बनाओ? विवेक बिंद्रा एक बार प्रधानमंत्री बना के भी देख लो। आपने राज देंगे आपको जब प्रधान में, यही तो उनकी मानसिकता सामने आ रही है। एक बार मैं कह रही, चैलेंज कर रही हूँ मैं, किसी भी अम्बेडकरवादी सोच को रखने वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दो, बहन जी को प्रधानमंत्री बना दो, और इस देश का कैसे जो है आप प्रगति करते हुए देखोगे। शशि बालाजी मोटिवेशनल स्पीकर हैं विवेक बिंद्रा। वो लल्लन टॉप पर आते हैं और कहते हैं कि शूद्रों को नेता ना बनाएं। जी, ये जो विवेक बिंद्रा है, आपको पता होना चाहिए ये कौन सी नाली का गंदा कीड़ा है, क्योंकि इसकी गंदी सोच है। इसे यही पता नहीं है कि जिस संविधान के बदौलत आज जो है वो इतना भौंक पा रहा है ना, अगर संविधान ना होता ना तो आज ये लोग क्या स्थिति कर देते हमारे समाज की, शूद्रों की। इसको ये आज पचने में नहीं आ रहा कि ये लोग कैसे आज डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, वकील बन गए और ये राष्ट्रपति तक बन रहे हैं। तो ये कैसे ये पचा लेंगे? ये तो सोचते थे कि हमारे जूते जो साफ करते रहे, ये जूते के नोक पे रहें। आज इनके सिर पे हम ताज बन के बैठ गए, तो ये कैसे ये वो कर लेंगे हमें एक्सेप्ट? क्या दिक्कत है शूद्रों को इनसे? हमें दिक्कत नहीं है, इन्हें दिक्कत है, क्योंकि जो इनकी मानसिक घटिया राजनीति है ना, सोच जो है। अभी विवेक बिंद्रा का जो देखा ना, ये चाह रहा है कि ये संविधान हटे। तो इसने जो अपनी घरवाली पे, अभी उसका वाइफ का वो देखा आपने वीडियो, उसने अपनी वाइफ पे कितनी बुरी तरह से उसने मार पिटाई करी है, उसके साथ एफआईआर कराई है उसकी वाइफ ने। शादी हुई थी, 9 दिन पहले शादी हुई है। तो वो ये चाह रहा है कि ये लोग उसी घटिया मानसिकता में हमें लाना चाहते हैं। और मैं बता दूं, विवेक जो, क्या नाम बताया आपने उन्हें? विवेक बिंद्रा। आप जानती नहीं है उसको? अरे क्या जरूरत है उन्हें? लाखों में उसके सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर। अरे बेवकूफ लोग उसके सब्सक्राइबर हो सकते हैं। तो आरक्षण वाले हम कहाँ हैं? हम आरक्षण वाले नहीं है, हमें तो प्रतिनिधित्व लेने की वो थी हमारी, तो हमें भीख नहीं चाहिए। आरक्षण वाले तो ये 60% खा रहे हैं। आरक्षण वाले ये भिखारी तो ये है, इनकी ये कब छोड़ेंगे? ये एंटी ने समाज है, शूद्र समाज करोड़ों की संख्या में है। इतने बड़े समाज का अपमान किया है विवेक बिंद्रा ने। कोई लोग विरोध नहीं कर पा रहा है कायदे से आपके अलावा। अनटचेबल है, आप शूद्र नहीं है। हाँ सही बात है, मैं अनटचेबल हूँ, अम्बेडकरवादी हूँ। तो लड़ाई कर रहे हैं, ले रहे हैं मोल। एक बात बताओ, उनने कहा क्या था कि इन लोगों को सत्ता से दूर रखो, ये सत्ता में रहने लायक नहीं है। तो ये मेरी सोच नहीं है, ये तो जो हमारे देश में अंग्रेज शासन करके गए उनकी भी कहने की वो थी। और पूरा विश्व जानता है कि ब्राह्मण जब भी कानून व्यवस्था में आया, जब भी ब्राह्मण सत्ता में आया, सिर्फ बेईमानी, पाखंड और लूट खसोट के अलावा उसने हमारे देश का भला कहाँ करा? बताओ। लालू यादव की सरकार जंगल राज है, वो शूद्रों की सरकार भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो इन ब्राह्मणों का कब पीछे छूटेगा? ये ब्राह्मणवाद से, मेरा बता दूं, ब्राह्मणवाद से, ब्राह्मणवाद की सोच का
अगर इनकी सोच अच्छी होती तो ये इस बात को नहीं कहते। ये एक बार किसी भी किसी भी अम्बेडकरवादी ओबीसी को, है ना, आपने बनाया, एक बार एससी वालों को, बहन जी को, मायावती को वो बना दो ना प्रधानमंत्री। आपको बहन जी में कुछ नहीं दिखता, आप चंद्रशेखर को मंदिर में नहीं ले रहे हैं कांग्रेस वाले, आप कहाँ से पीएम बनोगे? दिन में सपने देखते हो। मेरी बात सुनिए, बहन जी किसी के गुलाम नहीं है। उन्होंने न्योता दी, वो देंगे न्योता, और बहन जी के सामने नाक रगड़ेंगे तो बहन जी जाएंगी इंडिया उसमें ग्रुप में, नहीं तो जाओ भाड़ में, अकेले चुनाव लड़ेंगे। कौन सा पीछे थे, आज भी पीछे नहीं है, अस्तित्व में आज भी थे, कल भी है। घमंडी लगते हो। घमंडी नहीं है, ये हमारा घमंड, नीचे जा रही है आपकी पार्टी। ये स्वाभिमान है, और स्वाभिमानी लोग कभी घमंडी नहीं हो सकते। स्वाभिमानी लोग मिट सकते, मर सकते, लेकिन समझौता नहीं कर सकते। इसलिए आपकी पार्टी डाउन जा रही है, सीटें घट रही हैं, वोट बैंक घट रहा है, आपका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं रहेगा। सर ये बताइए, बढ़ किसका रहा है? जब 5 राज्यों में भी चुनाव हुए, 5 पार्टी बनी थी कुछ दिन पहले, वो सब राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है। कौन सी सोच का आदमी है वो, आप जानते हो? आरएसएस का आदमी निकला हुआ है। जाति से कौन है, वर्ण व्यवस्था से कौन है, गुप्ता है, बनिया है ना। ये इन लोगों को ही तो वो कर रहे हैं कि हम हटेंगे तो तुम आ जाओ मैदान में। एजुकेशन फ्री, हेल्थ फ्री, बिजली पानी दे रहे हैं वो। जो दिल्ली में रह रहे हैं सर, उनसे पूछो कि वो कितने मजे में रह रहे हैं। वो रो रहे हैं, उनके बच्चों की जिंदगी खराब हो गई। आप कह रहे मौज में है, कौन से मौज में है वो? हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए, हम भिखारी नहीं है, कटोरा लेके नहीं खड़े। हमें नौकरी दे दो, हम तो सारी चीज खुद खरीद लेंगे। घटना हो गया उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित घाटमपुर क्षेत्र में, दलित बौद्ध कथा करा रहे थे, ब्राह्मणों ने फायरिंग कर दी, तोड़फोड़ कर दी, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वो नहीं चाहते कि ये लोग किसी भी तरह से अपने धर्म का प्रचार करें, बौद्धिस्ट बने। वो चाहते हैं ये लोग हमारी जो ना इसी घटिया मानसिक स्थिति वाली वर्ण व्यवस्था में बने रहें, हमारे जूते चप्पल उठाते रहें, हमारे गुलाम बने रहें। ये बौद्ध ना बने, ये बुद्धि से तेज ना हो जाएं, ये अपना प्रचार प्रसार ना कर पाएं। जब तक भारत का संविधान है, ये हमारे हक अधिकार नहीं छीन सकते। हमें मौलिक अधिकार में ये मिली हुई चीज़ है। हिंदू राष्ट्र में, राम राज्य में क्या दलित बुद्ध कथा नहीं करा सकता? अपने घर के अंदर भी मंदिर में घुसने नहीं देंगे, तो घर में भी बुद्ध कथा ना कराएं वो। पहली बात तो जो इनका हिंदू का जो सपना है ना, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मैं कह रही बना लो। अरे बन तो गया। अरे सर कैसे बने, फिर काहे को रो रहे हैं ये? जब इनका प्रधानमंत्री हिंदू, चीफ मिनिस्टर हिंदू, सीएम हिंदू, सब, और जो सारे जो गवर्नर हिंदू हैं, सारे पुलिस हिंदू, सारे डीजीपी हिंदू, और कैसा हिंदू राष्ट्र चाहिए आपको? फिर ये कैसे क्यों रोते फिर रहे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जब सारी चीज इनकी है? बना दो ना, घोषित कर दो ना भारत को हिंदू राष्ट्र, फिर काहे का डर है? घोषित नहीं करेंगे, लेकिन बन गया है। अरे कैसे बन गया भाई जी, आप ही सोचो। अगर इनका आप नहीं चढ़ सकते, मूछ ने आप नहीं जा सकते, मंदिर में आप नहीं जा सकते, बुद्ध कथा आप नहीं कर सकते, और कैसा हिंदू राष्ट्र चाहिए आपको? मेरी बात सुनिए, हमारे समाज में कुछ लोग मंदबुद्धि हैं जो बाबा साहब की या मान्यवर साहब काशीराम जी की या महापुरुषों की विचारधारा को कहीं ना कहीं अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए। साहब काशीराम जी ने कहा था, उनके समय में कोई गया उनके पास कि साहब मुझे जो ना लड़के की शादी करनी थी और लड़के को मेरे को घोड़े पे नहीं चढ़ने दिया। साहब काशीराम ने उसे जो ना धुतकार के भगाया और कहा, अरे मैं तो हाथी लेकर आया हूँ, तुम घोड़ी पे चढ़ क्यों रहे हो? हाथी पे चढ़ के सवारी करो ना, पहुँचो ना हाथी पे अपनी लड़कों की बारात लेके, तुम घोड़ी के पीछे ही बढ़ रहे हो। मैंने तो तुम्हें हाथी दे दिया। और उस हाथी को ये लोग गणेश बता रहे, और हमारे साहब काशीराम जी उसे बता रहे बहुजनों की ताकत। आपने हाथी बनवा दिया उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में बहुत सारे, वोट बैंक कम हो गया आपका। कोई वोट बैंक ना तो हमारा कल का बैठ गया है, नहीं बैठा। कैसे उठेगा हाथी? कैसे बैठे खड़े हैं ना, हाथी कैसे बैठ जाएगा? ईवीएम हटा दो, सपना चूर चूर ना हो जाए ना। चंद्रशेखर आ गए, चंद्रशेखर। देखिए, मैं उस पर विवादित टिप्पणी कुछ नहीं बोलूंगी। अगर चंद्रशेखर भाई आरएसएस के गुलाम नहीं है, कांग्रेस के गुलाम नहीं है ना, तो जब सबके दहलीज पे जा रहे हैं, अखिलेश के दहलीज पे जा रहे हैं, और वो मार्क्स से अपने आंसू पूछ रहे, रो रहे हैं, है ना, एक बार बहन जी के साथ भी पास चले जाते, बड़ी बहन मान के, बड़ी बुआ मान के चले जाते, तब मानी भतीजे को। किसको? भतीजे को। अपनों को बुलाया जाता है, वो गैर है। अखिलेश यादव ने बुलाया था, कांग्रेस ने निमंत्रण भेजा था, या आरएसएस ने, बीजेपी ने निमंत्रण भेजा था? वो जो है हमारे जो ना, वो है कि जिस थाली में खाता उस थाली में छेद करने वाला व्यक्ति है। बात है बीएसपी में, भतीजे को बना दिया उत्तराधिकारी। कांग्रेस तो अमित शाह का लड़का तो शायद उसका नहीं होगा,
जो ये जो राहुल गांधी है ये भी राजीव गांधी का लड़का नहीं है ना। और ये जो आपका जो जयंत चौधरी है वो भी जो है अजीत सिंह का नहीं है। वो सारे मतलब हमारी पार्टी का कोई भी आदमी अगर जो है किसी को दे दिया, और किसने पदाधिकार, अभी जो है जब तक बहन जी जिंदी है सारी ताकत बहन जी के हाथ में है।